सबऑर्डिनेट ऑडिट और अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन। दोस्तों क्या होता है ये एग्ज़ाम, कौन कौन इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं, क्या इसकी कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या सिलेबस है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको SAS के विषय में मूलभूत जानकारी, बेसिक नॉलेज है तो आज का वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। और यदि आपको बेसिक नॉलेज चाहिए या कुछ और जानकारी SAS के विषय में आपको लगता है कि आपको चाहिए तो आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज का वीडियो हम स्पेशली लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू SAS के ऊपर, दैट इज़ सबऑर्डिनेट ऑडिट और अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन। दोस्तों इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में AAO कहते हैं, AAO की पोस्ट पे कन्फर्मेशन के लिए या फिर प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होता है जिसको हम कहते हैं SAS। अब जो लोग डायरेक्टली रिक्रूट हैं AAO की पोस्ट पे, उनको ये एग्ज़ाम देना होता है ताकि इस एग्ज़ाम के बाद आप अपने पोस्ट पे कंफर्म होंगे। और जो लोग ऑडिटर्स हैं या सीनियर ऑडिटर्स हैं या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं या क्लर्क्स हैं, वो इस एग्ज़ाम को देने के बाद AAO की पोस्ट पे उनका प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या कितने स्टेजेस हैं इस एग्ज़ाम में। यदि आप डायरेक्टली रिक्रूट हो तो आपको इस एग्ज़ाम से पहले कोई भी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको प्रमोशन के लिए आप SAS देना चाहते हो तो आपको SAS मेन एग्ज़ाम से पहले आपको एक प्रीलिम्स फेज़ होगा। प्रीलिम्स फेज़ में 2 पेपर होते हैं और वो दोनों पेपर क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। दोस्तों प्रीलिम्स के विषय में मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक जानकारी की आवश्यकता है। फिर भी यदि आप में से किसी को लगता है कि उस पर एक अलग से हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप हमें बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मैसेज कर दीजिएगा हमें, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम आते हैं मेन सेक्शन में। तो मेन सेक्शन है एक्चुअली 2 ग्रुप में डिवाइडेड है और दोनों ग्रुप मिला के टोटल 9 पेपर होते हैं। इससे पहले कि हम पेपर्स जानें, हम ये समझ लेते हैं कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अलग अलग ब्रांचेस हैं। जैसे सिविल अकाउंट्स हुआ, सिविल ऑडिट हुआ, लोकल बॉडीज़ ऑडिट हुआ, कमर्शियल ऑडिट हो गया, डिफेंस ऑडिट हुआ, रेलवे ऑडिट, PNT ऑडिट। तो अलग अलग ब्रांचेस हैं और आपके ब्रांच के हिसाब से आपको 9 पेपर मिलते हैं जिसको आपको क्लियर करना होता है। हर ब्रांच में ग्रुप 1 में 5 पेपर होते हैं और ग्रुप 2 में आपके पास 4 पेपर होते हैं। इसमें से कुछ पेपर हैं जो कॉमन है एक से अधिक ब्रांचेस में या फिर अलग अलग ब्रांचेस में कॉमन है, और कुछ पेपर हैं जो स्पेसिफिकली किसी ब्रांच के लिए अलग हैं। फिलहाल हम लोग सिविल ऑडिट, सिविल अकाउंट्स और कमर्शियल ऑडिट के टॉपिक्स देखेंगे। यदि आपको किसी दूसरे ब्रांच के विषय में कोई जानकारी चाहिए तो इसके विषय में भी आप हमें बता सकते हैं। अब आती है बात पेपर्स और सिलेबस की। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको पेपर और सिलेबस के बारे में बताऊं, आप सबको अच्छे से पता होगा कि 2010 से SAS पूरी की पूरी तरह ऑनलाइन टेस्ट हो गया है। CBT कहते हैं इसको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब कोई भी पेपर आपको हाथ से पेपर पे लिख के नहीं देना, पूरी की पूरी तरह आपको कंप्यूटर पे ही पूरा एग्ज़ाम देना है। जैसे कि मैंने बताया कि टोटल 9 पेपर हैं, 2 ग्रुप हैं। ग्रुप 1 में 5 पेपर हैं, ग्रुप 2 में 4 पेपर हैं। तो जिन 3 ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं, सिविल अकाउंट्स, सिविल ऑडिट और कमर्शियल ऑडिट, इन तीनों के लिए शुरू के 5 पेपर मतलब पूरा का पूरा ग्रुप 1 कॉमन है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 5 पेपर हैं। सबसे पहला पेपर है PC1, इसका मतलब होता है पेपर कोड 1, और ये है लैंग्वेज स्किल का पेपर। इसके अंदर आपको एक प्रेसी राइटिंग लिखनी होती है, सार लेखन कहते हैं जिसे हम। एक आपको लेटर ड्राफ्ट करना होता है और एक कुछ डेटा आपको दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है। तो ये 3 चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारा PC1 पहला पेपर, विच इज़ लैंग्वेज स्किल। दूसरा पेपर जो होता है वो है लॉजिकल, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और इसके साथ साथ इसमें स्टैटिस्टिक्स का भी एक हिस्सा है। और यदि आपने एडवांस स्टैटिस्टिक्स कभी पढ़ा हो तो सैम्पलिंग का भी थोड़ा सा हिस्सा ये इस पेपर में रखा हुआ है। 30% स्टैटिस्टिक्स और सैम्पलिंग मिला के 30% है। 70% हिस्सा इसका लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटीज़ के ऊपर है। तो ये पेपर भी, यदि आपको बेसिकली थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का एक्सपोजर रहा है तो ये पेपर भी आपके लिए कोई बहुत टफ नहीं है। उसके बाद 2 पेपर्स आती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। एक होता है PC3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्योरी और PC4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्योरी दैट इज़ PC3, ये पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया था सिलेबस में, तो ये पूरी की पूरी तरह से इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, इस सब के विषय में था। लेकिन आज के डेट में इसमें बहुत कुछ IT ऑडिट के विषय में और IT एनवायरनमेंट के विषय में बहुत कुछ आ चुका है। जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है वो यहाँ पे उतना अब काम नहीं आता जितना कि IT ऑडिट से संबंधित विषय इसमें इंक्लूड होते हैं। PC4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल, बेसिकली इसके 4 पोर्शन हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। PC5 होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सर्विस रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत कोई आपको डेप्थ में नहीं जाना है, कुछ ऊपर ऊपर से बेसिक सा है, और स्पेशली वो सब आते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं या CAG से रिलेटेड हैं या टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं, वो सेक्शंस हम ज़्यादा पढ़ते हैं और उन्हीं से ही मोस्टली हमें इसमें एग्ज़ाम में इस पेपर में हेल्प मिल जाती है। रही बात सर्विस रेगुलेशन की, तो सर्विस रेगुलेशन अलग अलग जितने भी हैं, लीव रूल्स हैं, जनरल रूल्स हैं, आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस के रूल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, तो ये सब कुछ पेनाल्टीज़ हो गई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हो गई, तो ये सब कुछ आप सर्विस रेगुलेशन में पढ़ेंगे। तो ये सब मिला के आपका बनाता है PC5, और इसी के साथ ये 5 पेपर मिल के आपका बनता है ग्रुप 1। अब आते हैं ग्रुप 2 में। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप 2 में 4 पेपर होते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल ऑडिट और सिविल अकाउंट्स ब्रांचेस की। और इन दोनों में 4 में से 2 पेपर कॉमन होते हैं और 2 पेपर अलग होते हैं। कौन कौन से पेपर कॉमन होंगे? एक तो होता है PC8 जो है फाइनेंशियल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, कैसे मेंटेन किया जाता है, और अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है, उसका प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन सब के ऊपर ये पेपर रखा हुआ है, फाइनेंशियल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो इसमें बेसिकली होता है जैसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 है, रिसिट एंड पेमेंट रूल्स है। तो इस सब के बेसिस पे आपका ये पूरा पेपर बेस्ड है। अगला पेपर है PC16, जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे फ़िलहाल लगता है। PC16 इज़ पब्लिक वर्क्स अकाउंट, और यदि आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स में जिस तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वर्क्स कैसे होता है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है, कैश फ्लो कैसे होता है, स्टोर्स कैसे मेंटेन किया जाता है, सब कुछ इस सब्जेक्ट में है PC16 विच इज़ पब्लिक वर्क्स अकाउंट। ये होता है आपका PC16, और ये भी सिविल ऑडिट और सिविल अकाउंट्स दोनों में कॉमन है। तो 2 पेपर जो कॉमन है दोनों में वो हो गए। अब 2 पेपर हैं जो अलग हैं। तो सिविल ऑडिट में अगला पेपर होता है PC14 अकाउंटेंसी का। इसमें आपके फाइनेंशियल अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग दोनों है। तो ये अकाउंटेंसी हो गया PC14 सिविल ऑडिट के लिए, और सिविल अकाउंट्स के लिए जो अकाउंटेंसी है वो होता है PC13। सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। और अगला जो पेपर, चौथा पेपर होता है, वो सिविल ऑडिट के लिए होता है PC22 गवर्नमेंट ऑडिट, और सिविल अकाउंट्स के लिए होता है PC21 गवर्नमेंट्स अकाउंट्स। तो ये हो गए सिविल ऑडिट और सिविल अकाउंट्स के टोटल 9 पेपर। 5 पेपर शुरू में जो कॉमन है और 4 पेपर यहाँ, ये सब मिला के आपको सिविल ऑडिट या सिविल अकाउंट्स के टोटल 9 पेपर कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं कमर्शियल ऑडिट विंग के ग्रुप 2 के ऊपर। यहाँ भी 4 पेपर होंगे। सबसे पहला पेपर होता है जो ऑन टोटल 6वां पेपर है, PC12 फाइनेंशियल रूल्स गवर्नमेंट अकाउंट्स और CPWA। इसमें वही सब हैं जो PC8 में थे, लेकिन इसमें CPWA एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो ये सब मिला के बनता है PC12। नेक्स्ट पेपर है PC15 जो 7वां पेपर है, एडवांस्ड अकाउंटिंग। इसमें कॉस्टिंग नहीं रखा गया है, कॉस्टिंग को अलग करके रखा गया है। कॉस्टिंग रखा गया है PC20 में, और यहाँ कॉस्ट अकाउंटेंसी के साथ साथ है कारपोरेट टैक्सेस। ये मिला के बनाता है आपका 8वां पेपर PC20। नेक्स्ट पेपर है PC26 जो कमर्शियल ऑडिट के 9 पेपर्स में से आखिरी पेपर है। PC26 यह है कमर्शियल ऑडिटिंग। जैसे हमने सिविल ऑडिट ब्रांचेस के लिए सिविल ऑडिट देखा था, गवर्नमेंट ऑडिट देखा था PC22, वैसे ही कमर्शियल ऑडिटिंग होता है PC26। तो इस तरह से कमर्शियल ऑडिट के भी टोटल 9 पेपर कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। सबसे पहले तो आप सबको पता ही होगा कि 2010 से
ये एग्ज़ाम पूरी की पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। CBT मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे एग्ज़ाम होता है। आपको कोई भी पेपर हाथ से पेन से पेपर पे नहीं लिखना है, पूरा का पूरा एग्ज़ाम कंप्यूटर पे ही परफॉर्म होता है। क्वेश्चंस MCQ होते हैं सारे, केवल 2 पेपर को छोड़ के। एक है PC1 लैंग्वेज स्किल, जहाँ पे आपको प्रेसी है तो प्रेसी टाइप करना होगा, लेटर है लेटर टाइप करना होगा, रिपोर्ट्स है रिपोर्ट टाइप करना होगा। तो वो पेपर पूरी की पूरी तरह से MCQ नहीं होता, 30% MCQ है, 70% आपको टाइप करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली PC4 कंप्यूटर्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो वो भी ऑब्वियसली MCQ नहीं होता। वहाँ पे आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। मान लीजिए आपको एक टेक्स्ट दिया गया है, उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए कहा गया MS वर्ड में, तो आपको उसको फॉर्मेटिंग करके दिखाना है। MS एक्सेल में आपको एक टेबल दिया गया, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है, तो वो ऑपरेशन आपको करके दिखाना है। तो इस तरह से वहाँ भी MCQ क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। इन दोनों पेपर के अलावा बाकी पूरे सारे 7 पेपर में आपको MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 क्वेश्चन होते हैं, हर पेपर 100 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 अंक मिलेंगे, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो आपको माइनस मार्किंग होती है, उसमें -0.25 मतलब 1/4 अंक आपके माइनस हो जाते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा एग्ज़ाम का स्कीम। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, और पास होने के लिए आपको 45 मार्क्स कम से कम आपको सिक्योर करना आवश्यक है। जनरली SS का एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एक बार सितंबर के आसपास या अक्टूबर के आसपास कराया जाता है, जिसे हम मेन एग्ज़ाम कहते हैं, और दूसरी बार ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कराया जाता है मई-जून के आसपास। जब भी आप पहला अटेम्प्ट अपीयर होंगे इस एग्ज़ाम में, तो आपको आवश्यक है पहला अटेम्प्ट आप सितंबर वाला जो एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है, उसी में अपीयर होना है। उसके बाद जो आपके सेकेंड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स आप किसी भी एग्ज़ाम में, आप सप्लीमेंट्री में या मेन में कहीं भी अपीयर हो सकते हैं। यदि आप प्रमोशन के लिए SS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको इनिशियली 6 चांसेस मिलते हैं, और 6 चांसेस में अगर आपने कम से कम 5 पेपर क्वालिफाई कर लिए तो आपको 4 एक्स्ट्रा चांसेस मिलते हैं। लेकिन वो 4 चांसेस आपके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 4 अटेम्प्ट्स में आप अपीयर हों या ना हों, अगले 4 एग्ज़ाम में वो अपने आप लैप्स हो जाती हैं। यदि आप डायरेक्टली रिक्रूट हैं, तो आपको इनिशियल जो इंस्ट्रक्शन आता है वो ये कि आपको अपने प्रोबेशन पीरियड के अंदर में, मतलब 2 साल के अंदर में अपना SAS पूरी के पूरी तरह से क्लियर करना आवश्यक है। यदि आप नहीं कर पाते तो फर्दर जो इंस्ट्रक्शन आता है उसके हिसाब से आपको फिर से अलाउ किया जाता है। लेकिन इनिशियल जो इंस्ट्रक्शन है वो यही है कि आपको 2 साल के अंदर SAS क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों, ये था SAS एग्जामिनेशन के बारे में लगभग सब कुछ। उम्मीद करता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और यूज़फुल जानकारी आप तक पहुँचा पाए हैं। यदि आपको किसी भी सेक्शन में कोई डाउट है या आपको कोई फर्दर एलाबोरेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगले वीडियो से हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको हम पहले कवर कर लें। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी टॉपिक पे पहले आपकी प्रेफरेंस है कि उस पर पहले वीडियो लाया जाए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके वीडियोस हम आपके सामने पहले ले आएँ। तो दोस्तों, टू गेट बेनिफिटेड द मोस्ट, यदि आप चाहते हैं कि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, हमारे फेसबुक पेज का, हमारे इंस्टा का, ट्विटर का और हमारे व्हाट्सअप नंबर का, सब कुछ। आप जहां चाहें हमसे किसी भी क्वेरी को लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपके क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड कर सकें। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर किसी सब्जेक्ट का पहला टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।